दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, देवघर में टेम्पो चालक की हत्या, जंगल में मिली लाश, मोबाइल भी गायब। देवघर स्थित जसीडी के जोरमो जंगल में सुबह में एक टेम्पो चालक की लाश मिली। मृतक की पहचान दीवाना यादव के रूप में की गई है, जो कोयरीडीह के धनघर गांव का रहने वाला है। घटना की जानकारी पाकर जसीडी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए देवघर भेजा गया है। मृतक के परिजन हत्या के कारण के बारे में कुछ बता नहीं पा रहे। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में चिराग पासवान ने पहुंचकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। धनबाद में किया रोड शो, कहा कि विकास को गति कोई दे सकता है तो वह डबल इंजन की सरकार है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार थम गया है। धनबाद विधानसभा के प्रत्याशी राज सिन्हा और झरिया विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में रोड शो किया गया। इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि विकास को गति अगर कोई दे सकता है तो वो डबल इंजन की सरकार है। ये भी कहा कि पिछले 10 सालों में करोड़ों गरीब को बाहर निकालकर मोदी जो है आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर चुके हैं, और पिछले कई सालों से हमारे भगवान राम धूल मिट्टी में थे। हमारे प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनवा चुके हैं। अगली खबर, वृंदा करात पहुंची देवघर, कहा कि भाजपा के पास एक ही मुद्दा, विभाजन। ये भी कहा कि झारखंड में भाजपा ने 16.5 साल राज किया, फिर घुसपैठ का मुद्दा अभी क्यों याद आया। माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने कहा कि भाजपा ने चुनाव में घुसपैठ और घुसपैठियों को मुद्दा बनाया है, लेकिन घुसपैठ शब्द अपने आप में आपत्तिजनक है। घुसपैठिया शब्द आखिर किसके लिए उपयोग हो रहा? अगर यहाँ कोई अवैध रूप से रह रहा, उसके बारे में इतने सालों तक पता क्यों नहीं किया गया। लिखवर, झारखंड में बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार, साहिबगंज में बोले योगी आदित्यनाथ। कहा कि जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, वहां घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं होता। साहिबगंज के राजमहल में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्षेत्र में अपने संकल्पों का धनी विधायक और प्रतिनिधि ही चुना जाना चाहिए। यह भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब लोकसभा में झारखंड निर्माण की घोषणा की थी, तब मैं सांसद हुआ करता था। जो सपना अटल जी ने देखा था, उसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने उस पर पानी फेरने का काम किया। यह भी कहा कि प्राकृतिक रूप से धनी झारखंड भौतिक रूप से पीछे रह गया। यहाँ के लोग गरीब हैं, लेकिन मंत्री आलमगीर के यहाँ नोटों का पहाड़ मिलता है। कांग्रेस के सांसद के यहाँ नोटों का पहाड़ मिलता है। जनता से पूछा कि क्या यह पैसा जेएमएम, कांग्रेस या राजद का था, या फिर यह पैसा झारखंड के विकास के लिए मोदी जी के द्वारा भेजा गया था, जिस पर यहाँ की सरकार के मंत्रियों ने डकैती डालने का काम किया। अगली खबर, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 23 नवंबर के बाद झारखंड में गौ हत्या बंद हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी ने झारखंड की जनता और विकास के लिए पैसा भेजा था, लेकिन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने डकैती किया। इसका नतीजा यह हुआ कि झारखंड विकास से वंचित रह गया। योगी आदित्यनाथ राजमहल में बीजेपी उम्मीदवार अनंत ओझा के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही झारखंड से घुसपैठियों को लात मारकर बाहर निकालने का काम किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बट गया था। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जाति के नाम पर बांटने वाले नेता समाज के दुश्मन होते हैं। अगली बार राहुल गांधी पहुंचे रांची, कहा कि जातिगत जनगणना होते ही बदल जाएगी देश की राजनीति, सभी को मिल जाएगा न्याय। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना होते ही देश की राजनीति और व्यवस्था बदल जाएगी। 21वीं सदी में डेटा सबसे कीमती चीज है। जातिगत जनगणना से वह आंकड़ा सामने आएगा जिससे पता चलेगा कि देश के पावर स्ट्रक्चर और विभिन्न संस्थाओं में पिछड़ों, दलितों, आदिवासी की कितनी भागीदारी है, और इसी के आधार पर हमें उनके लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। अगली खबर, जयराम महतो का राजनीतिक भविष्य तय करेगा झारखंड विधानसभा का चुनाव। बता दें कि जयराम महतो सुरेश महतो की जगह लेना चाहते हैं। 2022 में भाषा आंदोलन से निकले जयराम महतो ने धनबाद में ही झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा नामक पार्टी बनाई, और जयराम महतो की पार्टी राज्य की 77 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन राज्य के 10 कुर्मी बहुल विधानसभा सीटों पर जयराम महतो की खास नजर है। यहाँ कुर्मी वोट बैंक के साथ साथ स्थानीय वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए जयराम महतो मशक्कत कर रहे। उनकी सभा में भीड़ तो बहुत उमड़ रही है, लेकिन इस भीड़ को वो वोट में कितना बदल पाएंगे, चुनाव परिणाम ही से तय करेगा। अगली खबर, झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि झारखंड जब बना था तो घुसपैठिए आलमगीर और इरफान के लिए नहीं बना। हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि झारखंड में कुछ जगहों पर शुक्रवार को स्कूल बंद होते हैं। मैंने पूछा तो बच्चों ने बताया
कि हमारे मास्टर साहब को नमाज पढ़ने जाना होता है, तो मैं कहता हूं कि अगर नमाज के लिए स्कूल शुक्रवार को बंद होता है तो हनुमान चालीसा के लिए मंगलवार को भी स्कूल बंद होना चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह चुनाव झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकालने और हिंदुओं को बचाने के लिए। हम हिंदू हैं, हम हिंदू थे और हम हिंदू रहेंगे। सनातन को बचाने के लिए एकजुट रहने का समय आ चुका है। अगली खबर, राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या वाला फॉर्मूला समझाया। कहा कि अयोध्या में अगर हिंदू नहीं बटा होता तो अपमान नहीं झेलना पड़ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के राजमहल विधानसभा सीट पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही संथाल परगना में लोगों के हक पर डाका डाल रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को लात मारकर बाहर किया जाएगा। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की याद दिलाते हुए कहा कि अयोध्या में हिंदू बट गया था और देखिए इसमें अपमान झेलना पड़ रहा। आदित्यनाथ ने कहा कि झारखंड भाजपा का संकल्प है कि हर परिवार को सुरक्षा घर बनाने के लिए फ्री में बालू दिया जाएगा। अगली बार जल्द ही होगा हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव। जीबी की बैठक 26 नवंबर को। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की मौजूदा कमेटी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब जल्द ही चुनाव होने के आसार हैं। हालांकि झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन एसोसिएशन ने 26 नवंबर को जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई है। इस बैठक के बाद चुनाव की तारीख की घोषणा की जाएगी। हाईकोर्ट में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव समेत कुल 16 पदों पर चुनाव होते हैं। अगली खबर, राज्य में लागू करेंगे ठोस विस्थापन नीति। हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली सरकार में विस्थापितों को मुआवजा और नौकरी देंगे। ठोस विस्थापन नीति लागू किया जाएगा। साथ ही भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी सरकार को पूरा समय काम नहीं करने दिया गया, समय से पहले चुनाव करवा दिया गया और मैया सम्मान योजना से बीजेपी को आपत्ति हो रही है। ये लोग कोर्ट चले गए, लेकिन कोर्ट में भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। कोर्ट ने इस योजना पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अगली खबर, हेमंता बिस्वा शर्मा ने रामगढ़ में कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता को खाली झोला थमा दिया और मोदी ने उसमें अनाज भर दिया। ये भी कहा कि हेमंत सोरेन ने यहाँ की जनता को खाली झोला थमा दिया था, लेकिन उस खाली झोले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाज भरने का काम किया है। साथ ही कहा कि झारखंड में हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है, नहीं तो बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ की जमीन पर कब्जा करते रहेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा मांडू विधानसभा क्षेत्र में आजसू उम्मीदवार निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो के पक्ष में सभा करने पहुंचे थे। अगली खबर, राज्य में सोशल मीडिया बना प्रत्याशियों के लिए वरदान, प्रचार में निभा रहा अहम किरदार। सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने अपने सोशल मीडिया की टीम को एक्टिव कर रखा है, जो प्रतिद्वंदी के हर ललकार प्रतिकार पर जोरदार पलटवार कर रहे। कुछ की सोशल मीडिया टीम डिबेट का विषय पैदा करके अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ नैरेटिव भी तैयार करने का काम कर रही है। दुमका ही नहीं, इस पूरे संताल परगना में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो 2-3 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं और चुनावी रन में उतरते रहे हैं, जंग जीत चुके हैं, पर इस बार उन्हें भी सोशल मीडिया पर अपना पलड़ा भारी रखने के लिए भारी भरकम खर्च करना पड़ रहा। इसकी वजह यह भी है कि आज हर एक मतदाता के पास मोबाइल मौजूद है। अगली खबर, झारखंड पुलिस के सिर्फ 28% पुलिस पदाधिकारी और कर्मी ही नक्सलियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित हैं। 72% पुलिस पदाधिकारी और कर्मी ऐसे हैं जिन्हें नक्सलियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित होना बाकी है। इसका खुलासा खुद गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट से हुआ है। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में लगे केंद्रीय बलों को केंद्र के द्वारा दूसरे राज्य में प्रतिनियुक्त किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में जैप IRB और जिला पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ की लड़ाई लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य है। झारखंड का एकमात्र जिला चाईबासा है जो देश के घोर नक्सल प्रभाव वाले 12 जिलों में शामिल है। अगली खबर, सबसे खराब पर्यावरण वाले राज्य में झारखंड पर किसी दल का एजेंडे में नहीं है इसका संरक्षण। झारखंड के 18 जिलों में किसी न किसी प्रकार का खनन कार्य होता है। 3 कोयला कंपनी यहाँ पर खनन का काम कर रही है। इसके अतिरिक्त कई निजी कंपनियों के कैप्टिव माइंस चल रहे जो अपने उपयोग के कोयला निकाल रहे। कोयला प्रभावित क्षेत्र के लोग प्रदूषण से परेशान हैं। बात कोयला खनन को कम करने की हो रही है और इसको लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस भी हो रही। झारखंड इस बहस के केंद्र में है, लेकिन अपने घोषणा पत्रों में किसी भी राजनीतिक दल ने पर्यावरण संरक्षण का जिक्र तक नहीं किया। पर्यावरण बचाने के लिए राजनीतिक दल क्या प्रयास करेंगे, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। जबकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से झारखंड सबसे खराब राज्य में से एक है। झारखंड की जलवायु एवं मिट्टी लगातार बिगड़ रही है। बता दें कि झारखंड की 69% भूमि की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। अगली खबर, कांग्रेस की इस गलती ने हेमंत सोरेन का पूरा चुनाव किया खराब। बता दें कि बताया जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सहयोगी कांग्रेस से काफी खफा है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि कांग्रेस जिस ताकत के साथ महाराष्ट्र का चुनाव लड़ रही है, उतनी ताकत वह झारखंड में नहीं झोंक रही। मालूम हो कि राज्य की 81 सीटों में 45 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 30 विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अगली खबर, राज्य के गढ़वा जिले में राहुल हत्याकांड का खुलासा। गर्लफ्रेंड के साथ अवैध संबंध मामले में हत्या हुई है। गढ़वा के नगर उठारी थाना अंतर्गत अहिरपुरबा में 2 रेलवे लाइनों के बीच मिले 100 और उसकी हत्या के मामले का खुलासा किया गया। पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। पूछताछ में मोहन ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मृतक राहुल कुमार का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अवैध संबंध बन गया था और उसने राहुल को कई बार समझाया, लेकिन राहुल चोरी छिपे उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता रहा। इस वजह से मोहन ने 14 नवंबर की रात करीब 11 बजे योजना बनाकर राहुल को शराब पिलाई और मौका पाकर हत्या की। पुलिस ने जिस 100 को बरामद किया उसकी पहचान राहुल कुमार 26 वर्ष के रूप में की गई है, जो जंगीपुर के रहने वाले मुनी देवी और रामानंद पाल का बेटा था। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। लगातार 7वें दिन गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 241 अंक गिरकर 77,339 पर बंद। निफ्टी में भी 78 अंक की गिरावट। शेयर बाजार में 18 नवंबर को लगातार 7वें कारोबारी दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 241 अंक की गिरावट के साथ 77,339 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 78 अंक की गिरावट दर्ज की गई। ये 23,453 के स्तर पर बंद हुआ है। बता दें कि निफ्टी के टॉप गेनर में हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील शामिल रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट दर्ज की गई है।